सो गुड इवनिंग ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू के मतलब सारे फीचर को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, सारे प्रीमियम फीचर का किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं विदाउट पेइंग इट्स सब्सक्रिप्शन। विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन आप कैसे ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सिंपली मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू को एक्सेस करने के लिए आपको कितना पे करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपली मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ जाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू, जैसे ही मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ जाता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी, बीएसई सेंसेक्स, एसएनपी 500 या फिर कुछ मेजर इंडेक्सेस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है अपग्रेड नाउ। मतलब अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा 30 दिन के लिए। फिर ये 30 दिन बाद ये ऑटो रेन्यूएबल होगा। ठीक है, बट मैं आज आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो उससे फार मच बेटर है। ठीक है, तो सिंपली हम किसी का भी चार्ट ओपन अप कर लेते हैं, देखते हैं कैसे इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सिंपली मैं एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन अप कर लेता हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में वॉच लिस्ट है। तो जैसे ही मैंने एक्सिस बैंक पे क्लिक करा तो इसका ये नीचे लाइन चार्ट आ गया। ठीक है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे सी मोर ऑन एडवांस चार्ट, तो इसका ये एडवांस चार्ट ओपन अप हो गया आ जाएगा। तो एज यू कैन सी आपका ये लाइव चार्ट आ चुका है। ठीक है, एंड अभी मार्केट ओपन है, बस बंदी होने वाली है। तो ये लाइव चार्ट आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम इन का ऑप्शन है, तो हम इसको जूम इन कर लेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही आप ये फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप इसके अंदर 3 इंडिकेटर से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और तीनों ही मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। एज यू कैन सी EMA 18, EMA 9 और EMA 50 को मैंने सेलेक्ट कर रखा है और तीनों को ही चार्ट पे लगा रखा है। और जैसे ही मतलब मैं कुछ भी यूज़ करने जाता हूँ या जैसे ही मैं इसको यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू को, ये पॉपअप विंडो बार बार आता रहता है जो कि मेरे से कहता है कि अनलॉक द फुल पावर ऑफ ट्रेडिंग व्यू। तो सिंपली इसको देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो जैसे ही मैंने 30 डे फ्री ट्रायल पे क्लिक करा तो इसके प्लान शो अप हो जाते हैं मेरे पे। ठीक है, 30 दिन वास्तव में आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट इसके 3 प्लान आपके पास आ जाते हैं। वो 3 प्लान कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रो, देन है प्रो प्लस, देन एट लास्ट प्रीमियम प्लान हमारे पास आ जाता है। तीनों प्लान को एक एक करके समझ लेते हैं। प्रो क्या कहता है? प्रो कहता है कि $11 की लगभग मैं आपसे फीस लूंगा, लगभग 880 से 900 रुपए की इन INR में आपसे फीस लूंगा। और उसके बजाय मैं आपको पर मंथ मैं आपको 5 चार्ट मतलब 5 इंडिकेटर पर चार्ट पे लगाने का मौका दूंगा। मतलब एक चार्ट के ऊपर आप अप टू 5 इंडिकेटर लगा सकते हो। आप मल्टी विंडो कर सकते हो, यानी कि स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो और दो चार्ट को साइमल्टेनियसली देख सकते हो। आप 20 सर्वर अलर्ट्स लगा सकते हो। ऐड फ्री हो जाएगा, ये पॉपअप विंडो जो बार बार आती है वो नहीं आएगी। वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर्स को भी यूज कर सकते हो, ऑसिलेटर्स को भी यूज कर सकते हो। कस्टम टाइम इंटरवल्स, जो फ्री वाला होता है ना उसके अंदर आपके बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल्स नहीं होते। उसमें 7-8 टाइम इंटरवल्स होते हैं, टाइम फ्रेम होते हैं। और विदाउट मैनी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मल्टीपल एनहांस वॉच लिस्ट, आप वॉच लिस्ट को और ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि बहुत काम का फीचर नहीं है। हाँ, बार रिप्ले का आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि बैक टेस्टिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। मतलब अगर आप किसी सेटअप को या किसी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तो उसके लिए बार रिप्ले का ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टी मॉनिटर सपोर्ट, ये भी आप मतलब ड्यूल स्क्रीन कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको मिल जाता है जैसे आप $11 वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो। लगभग $11 वाला सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो, जैसे आप $18 वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी कि 1400-1500 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तब आपको ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। जहाँ पहले आप 5 इंडिकेटर लगा पा रहे थे एक चार्ट के ऊपर, यहाँ आप 10 लगा पाओगे। ठीक है, जहाँ पे आप मल्टीपल चार्ट देख पा रहे थे, यानी कि एक स्क्रीन पे दो देख पा रहे थे, वहीं पे आप $18 वाले सब्सक्रिप्शन के अंदर चार चार्ट देख पाओगे एक स्क्रीन पे। यहाँ पे 100 साइड अलर्ट लगा सकते हो, 10 चार्ट को सेव कर सकते हो लेआउट को। मतलब कुछ इस तरह के फीचर्स मिलते हैं, थोड़े से एनहांस फीचर मिल सकते हैं। मतलब आपको प्रो से प्रो प्लस में थोड़े से एनहांस फीचर मिल जाएंगे। और जैसे ही आप प्रीमियम वाले पे आते हो तो एक पर्टिकुलर चार्ट पे आप 25 इंडिकेटर लगा सकते हो। ठीक है, आप मल्टीपल स्क्रीन लगभग 8 चार्ट को दे सकते हो, मतलब एक स्क्रीन को आप 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 400 सर्वर अलर्ट्स लगा सकते हो। अनलिमिटेड सेव चार्ट लेआउट्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा कोई काम का फीचर नहीं है वैसे। सेकंड बेस्ड इंटरवल्स, हाँ मतलब सेकंड बेस्ड इंटरवल्स भी दे सकते हो, और टाइम फ्रेम इसके ओपन हो जाएंगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड वाले भी, जो कि अगेन कोई खास फीचर नहीं है। अलर्ट दैट डोंट एक्सपायर,
आपको कुछ अलर्ट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कभी एक्सपायर नहीं होते हो। ठीक है। 4x मोर डाटा ऑन द चार्ट, आपको और एक्स्ट्रा डाटा मिल जाएगा, मतलब वॉल्यूम प्रोफाइल के अलावा और भी बाइंग सेलिंग से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है, तो काफ़ी कुछ आपको शो होने लग जाएगा। पब्लिशिंग इनवाइट ओनली इंडिकेटर्स, ये भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि हमें इन तीनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। ठीक। अभी जो हमारा बेसिक वाला है उसको देख लेते हैं क्या है। बेसिक वाले के अंदर बेसिकली आप तीन ही इंडिकेटर लगा सकते हो। जैसे आप चौथा इंडिकेटर सेलेक्ट करते हो बेसिक के अंदर, जैसे मैं एक और ईएमआई को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप चौथा इंडिकेटर सेलेक्ट करते हो तीन के अलावा, वैसे आपको ये बोलता है मोर इंडिकेटर मोर ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी। फिर आपको वही चीज समझाने लग जाता है कि अगर जो आपके बेसिक प्लान है उसमें आप तीन ही इंडिकेटर लगा सकते हो, जो भी हमारा करंट प्लान है। अगर आप प्रो पे अपडेट करते हो, यानी कि $11 वाले प्लान पे अपडेट करते हो, तो आपको 5 मिलेंगे, $18 वाले पे 10 मिलेंगे, और प्रीमियम प्लान पे आपको $30 वाले पे आपको 25 इंडिकेटर मिलेंगे पर चार्ट। तो ये बार बार आपको पॉपअप विंडो देगा, और इस तरीके से आप तीन इंडिकेटर से ज़्यादा लगा नहीं पाओगे, और नहीं लगा पाओगे तो ट्रेडिंग डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक। और साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि बार बार ये पॉपअप विंडो आती रहेगी, पर परेशान करती रहेगी आपको। यहाँ पे टाइम इंटरवल टाइम फ्रेम्स भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, यू कैन सी। 10 मिनट का टाइम इंटरवल नहीं है इसके अंदर, 75 मिनट का भी नहीं है, 125 मिनट का भी नहीं है, 120 मिनट का भी नहीं है, 60 मिनट का भी नहीं है। और ये सारे मतलब प्रीमियम टाइम इंटरवल्स हैं, ये आपको चाहिए ही होते हैं फॉर मेकिंग अ ट्रेडिंग डिसीजन। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको फीचर नहीं मिलते। आपके लेफ्ट में कुछ फीचर्स हैं, मतलब अच्छे फीचर्स हैं सारे, लेकिन इन सब में भी लिमिटेशन है, कुछ आप यूज़ कर सकते हो, कुछ यूज़ नहीं कर सकते। इसमें जोन मार्किंग में भी बहुत दिक्कत आती है। तो व्हाट आई मीन कि अगर जब तक आप पेड वाला आप ट्रेडिंग व्यू नहीं लेते तो ट्रेडिंग डिसीजन आप नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब प्रीमियम फीचर्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे तो किस तरीके से लोगे। और ऊपर भी बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, इंडिकेटर का ऑप्शन है, इंडिकेटर भी आप तीन से ज़्यादा लगा नहीं सकते। ठीक है। और अलर्ट भी आप दो या तीन अलर्ट लगा सकते हो। बार रिप्ले आपका काम नहीं करता। अगर जैसे मैं बार रिप्ले को सेलेक्ट भी करता हूँ तो अगेन पॉपअप विंडो आ जाएगा आपका कि आप प्रो या प्रो प्लस या प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो सिंपली मैं यहाँ से हट जाता हूँ, मैं आपको एक बेस्ट और चीप तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप इन फ्यूचर्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड विदाउट पेइंग एनीथिंग। ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक नए टैब पे आ जाता हूँ। एक नए टैब पे आने के बाद मैं सिंपली गूगल पे आ जाऊँगा। गूगल पे आने के बाद मैं टाइप करूँगा सिंपली फायर्स, और फायर्स पे क्लिक कर दूंगा। फायर्स आपका एक ऑनलाइन ब्रोकर है जो कि आपको फैसिलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हैं, जैसे कि मैंने ओपन अप कर रखा है। तो सिंपली मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये मेरा ऑलरेडी ओपन है। ठीक। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा पूरा ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम एक्सेस मेरे सामने आ जाएगा। और ये प्रीमियम एक्सेस मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने फायर्स के ऊपर अपना डीमेट अकाउंट ओपन अप कर रखा है, और इसकी भी कोई फीस नहीं है। बस वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज चार्ज जाते हैं, जो कि मिनिमम होते हैं 200-300 रुपये, वो भी पूरे साल के, जो कि हर एक ब्रोकर लेता है, जो कि उनका हक है। ठीक है, क्योंकि वो आपको ट्रेडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन अप कर लेता हूँ तो हियर यू कैन सी कि सारे प्रीमियम फीचर्स आपके आ चुके हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को भी ओपन कर रखा है। इसके ऊपर वाले मेन्यू के अंदर कुछ ही फंक्शंस हैं, आप इसमें देख लीजिए। हमारे वाले में जो आपका प्रीमियम वाला है, इसके अंदर कितने सारे फंक्शंस हैं ऊपर आपके। ठीक है, और स्क्रॉल करके और भी आप देख सकते हैं। मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा, डोंट यू वरी। लेफ्ट में जो सारे आपके हैं इधर वाले मतलब ट्रेडिंग व्यू में, वैसे ही आपके प्रीमियम वाले ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी सारे हैं। पर इन सब के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, पर इनको नहीं कर सकते आप। ठीक है। चलिए एक एक करके प्रीमियम वाले के सारे फीचर्स को समझते हैं। ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले मैं लेफ्ट वाले मेन्यू बार पे आता हूँ। ठीक। तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन आता है वो आपका ये वाला ऑप्शन आता है। इसके अंदर चार पॉसिबिलिटीज होती हैं, चार तरीके की चीजें होती हैं। ठीक। तो क्रॉस में जनरली क्रॉस भी लगे रहने देता हूँ। बाकी आप डॉट यूज डॉट्स में कंफर्टेबल है तो आप डॉट को यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका स्क्रीन पे शो होता है। अगर आप चाहें तो इसको एरो पे भी कर सकते हैं, इस तरीके का एरो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। आप चाहें तो इसको सिंपली इरेजर भी कर सकते हैं। बट मेरा मानना यही है कि सबसे अच्छा जो इंटरफेस लगता है वो क्रॉस से ही लगता है, तो मैं क्रॉस पे ही रखता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आप जिस पे रखना चाहें उस पर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो सेकंड फीचर आता है वो आपका आता है लाइंस का फीचर आता है। तो इसमें आपको तीन चार की सबसे ज़्यादा जरूरत है, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आपको ओकेजनली ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ेगी, और आपका
हॉरिजेंटल लाइन की आपको जरूरत पड़ेगी, उसको मैं स्टार्क मार्क कर देता हूँ। फिर आपका वर्टिकल लाइन की आपको जरूरत पड़ेगी कभी कभार, और आपको पैरेलल चैनल की पड़ेगी। इस चार के अलावा जितने भी फीचर्स हैं वो यूजलेस हैं, वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। कोई करना चाहे तो कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। मैंने जो चार स्टार मार्क कर रखे हैं इन्हीं को समझते हैं, इन्हीं को हमें यूज़ करना है ट्रेडिंग डिसीजन के ड्यूरेशन में। तो सबसे पहले ये आपका है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ। ओके। तो सबसे पहला हमारा है ट्रेंड लाइन। तो सिंपली ट्रेंड लाइन पे मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं कहीं भी प्लेस कर दूंगा, यहाँ प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई। मतलब थोड़ा सा इसको सही तरीके से करते हैं, यहाँ से करते हैं। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन के अंदर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, टाइप चेंज करना है, कलर चेंज करना है, विजिबिलिटी चेंज करनी है, स्टाइल को चेंज करना है, तो सिंपली आप ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएंगे और कहीं भी जाके आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले स्टाइल पर चलते हैं। तो इसको हमेशा एक्सटेंडेड राइट लाइन की तरफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसको मतलब बार बार एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा, ये एक्सटेंडेड ही मिला करेगी आपको। तो इस सेटिंग को आप सेव कर लीजिए, एक्सटेंड राइट लाइन कर लीजिए इसको। टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट में अगर इसके ऊपर कुछ लिखना है तो उसको हम लिख देते हैं 30 मिनट ट्रेंड लाइन। ठीक, इसको आप सही तरीके से शो भी कर सकते हैं, आई मीन पोजिशन भी कर सकते हैं। इसको हम मिडल में कर देते हैं, नहीं ये टॉप पे से रहेगा। और यहाँ से हम इसको सेंटर में कर देते हैं, या इसको राइट में कर देते हैं, कहीं भी कर देते हैं, डजेंट मैटर। करने के बाद हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ये बोल्ड हो जाएगा। सिंपली ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसका तरीका चेंज कर सकते हैं, वट जो भी आपको करना है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका ट्रेंड लाइन के बारे में। अब इसको हटा देते हैं, सिंपली हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी चली जाएगी। इसके बाद हम पकड़ लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। सिंपली जैसे ही हम ऑल टच करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। एंड अगेन अगेन इसके अंदर कोई भी आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट इस पर लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स की आपको जरूरत नहीं है, विजिबिलिटी की भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं छेड़ने की इसकी जरूरत, हटा देंगे हम सिंपली इसको। वर्टिकल लाइन, अगर ऑल्ट वी को हम यूज़ करते हैं तो वर्टिकल लाइन आ जाएगी आपकी, नहीं तो सिंपली आप क्लिक जहाँ करेंगे वहाँ वर्टिकल लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ, तो वो सारी ड्राइंग्स रिमूव हो जाएगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पैरेलल चैनल। ये चैनल आपका यूज होता है रेंज के लिए। मैंने यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करने के बाद सिंपली फिर मैंने यहाँ क्लिक करा, फिर मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना स्टार्ट करा, तो ये आपका पूरा चैनल बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई पैटर्न को एनालाइज करना होता है, ठीक है, वेज को एनालाइज करना होता है, रेक्टेंगल को एनालाइज करना होता है, तो डेफिनेटली हम चैनल को यूज़ करते हैं। तो आप एक ही चीज़ समझिए कि जो आपका ये वाला मेन्यू है, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, इसके अंदर आपको 3 से 4 फीचर्स को एक्सेस करना है। ट्रेंड लाइन को करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को करना है, वर्टिकल लाइन को करना है, एंड एट लास्ट पैरेलल चैनल को करना है। इसके अलावा और किसी को नहीं करना, और ज़्यादा में कंफ्यूज नहीं होना। सिंपली अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, सेलेक्ट करके। ओके, तो इसके अंदर हमें 4 फीचर समझ आ चुके हैं, इसके अलावा हमें और किसी को यूज़ नहीं करना, और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब मैं सबके सबके आगे से स्टार हटा दूंगा। ओके, अब इसके नीचे आ जाता हूँ। इसके नीचे भी आपके कुछ चीजें हैं जिसमें से हमें किसी को यूज नहीं करना, एक को छोड़ के। ठीक है, ये पिच फॉर्क हो गया, ये आपका इनसाइड पिच फॉर्क हो गया, पिच फैन, गैन बॉक्स, गैन स्क्वायर फिक्स्ड, गैन फैन। हमें किसी भी चीज को यूज नहीं करना और ना कंफ्यूज होना। अगर इसमें उलझ जाएंगे तो उलझे ही रहेंगे, तब ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाएंगे और ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें एज सिंपल एज दैट रखना है। सिर्फ हमें इसके अंदर एक ही फीचर की रिक्वायरमेंट है, वो भी है आपका फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि ऑल टैब से आपके पास आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये अलग से एक बहुत मेजर टॉपिक है। तो एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ही होगी। तो ये खुद में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इस सेक्शन के अंदर मैं फिब रिट्रेसमेंट आपको अलग से बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है आपको। बाकी और किसी की हमें जरूरत नहीं है, ये गैन बॉक्स पिच फैन कुछ भी जरूरत नहीं है, फालतू की चीजें। ठीक है, इसके बाद इसको समझ लेते हैं। इसके अंदर ब्रश को आप यूज कर सकते हो, हाइलाइटर को यूज कर सकते हो, सिंपल है यार।
ब्रश को लेंगे तो थोड़ा सा ड्राइंग व्राइंग बना पाएंगे, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस तरीके से आप। ठीक है, अगर ब्रश को लेते हैं तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें से जनरली आपका पाथ यूज़ होता है अच्छे से। ठीक है, इसमें आपका जनरली रेक्टेंगल यूज़ होता है, और बस पाथ, रेक्टेंगल और ब्रश, ये तीन ही यूज़ होता है। इन तीनों को समझ लेते हैं किस तरीके से यूज़ करना है। तो ब्रश तो मैं आपको बता चुका हूँ, पाथ को समझ लेते हैं कि पाथ को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हम 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर जाते हैं एक बार। ठीक है, तो पाथ को लेके हम ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं कि ट्रेंड आपका इस टाइम क्या चल रहा है। इसको इस तरीके से प्राइस टू प्राइस से हम जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो हेयर यू कैन सी कि हायर हाइज और हायर लोस बनते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका अप ट्रेंड बनना है। तो बेसिकली ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए यूज करता हूँ मैं इस फीचर्स को, जो कि आपका पिच का फ्यूचर है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जनरली जोन की मार्किंग यूज करने के लिए मैं करता हूँ। ठीक है, जोन की जब भी मार्किंग करनी होती है तो मैं रेक्टेंगल को यूज करता हूँ। अगर कोई भी जोन आपको मिल रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये कोई जोन आपको मिल रहा है, ठीक है, तो जोन की मार्किंग करने के लिए आप रेक्टेंगल को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे फिर आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे रेक्टेंगल पे कॉर्नर्स पे क्लिक करोगे तो इसको आप स्टाइल में जाके आप मतलब चेंज भी कर सकते हो कि ये बाइंग जोन है कि सेलिंग जोन है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और इस तरीके से यहाँ पे भी मिल जाता है डायरेक्ट आपको। सेलिंग जोन के लिए आप इसको रेड कर सकते हो, बाइंग जोन के लिए आप इसको ऑब्वियसली ग्रीन कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपली बाहर से भी मिल जाता है, तो हमें अंदर अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो रेक्टेंगल जनरली आपका जोन की मार्किंग के लिए भी यूज होता है। मैं इसको बेसिकली जोन की मार्किंग के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। तो ये सारे आपके प्रीमियम फीचर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट का मतलब आप कुछ भी टाइप करना चाहते हो, कहीं भी टाइप करना चाहते हो, आप टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके आप इसको फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। फिर उसके नीचे इस तरीके का कुछ आ जाता है। पहले इसको जरा हटा दें, अनस्टार्ट कर दें इसको। ठीक है, ये आपके और कुछ टूल्स आ जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स आ जाते हैं, जनरली एक्स ए बी सी डी पैटर्न, साइफर पैटर्न, ए बी सी डी पैटर्न, पता नहीं कौन कौन से, मैंने आज तक यूज नहीं करे। इसमें से आपको ना कुछ भी यूज नहीं करना। ठीक, कुछ भी आपको इसमें से यूज नहीं करना। ये पैटर्न मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, उसकी भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो होगी। कुछ भी इसमें से आपको यूज नहीं करना है, सिंपली इसमें से बाहर निकल जाइए। ठीक है, इसके नीचे आ जाते हैं। इसमें से हमें यूज करना है आपका लॉन्ग की पोजीशन को, और हमें यूज करना है आपका शॉर्ट की पोजीशन को, और प्राइस रेंज को कर लेते हैं कभी बार, डेट रेंज को भी कर लेते हैं कई बार। बस ये चार फीचर्स को हमें यूज करना है इस वाले सेक्शन में से। अब चारों को समझ लेते हैं कि किस तरीके से यूज करना है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो फिर से एक बार जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आपका लॉन्ग की पोजीशन। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन जनरली आपको यूज करनी है टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री और एग्जिट के लिए, और बेसिक सी कैलकुलेशन के लिए कि कितना प्रॉफिट हो गया है और कितना और हम कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप एंट्री लेते हो, सिंपली आपको उस पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लेते हो तो इस तरह का कुछ 1:1 के साथ आपके पास एक ड्राइंग से आ जाती है। तो वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टू रिवॉर्ड। जैसे आपने स्टॉप लॉस सेलेक्ट करा, फिर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि आपको कितना टारगेट चाहिए या कितना मिल चुका है आपको। ठीक है, यू कैन सेट। ठीक है, स्क्रॉल करके सेट कर सकते हो। जैसे कि आप, मैं सिंपली इसके ऊपर कर्सर रखूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो ऑलरेडी 13.87 अचीव हो चुका है। ठीक, टारगेट आपका 5.61% यानी कि 44 पॉइंट का आपको यहाँ पे अचीव हो चुका है। इतना आपका अमाउंट बन चुका है जो आपने गेन करा है। और जो आपका मैक्सिमम लॉस था वो इतने अमाउंट का था, वो भी इस स्टॉप लॉस के रिगार्ड्स में, इतने पॉइंट के स्टॉप लॉस के रिगार्ड्स में, जो कि 0.40% तक का था। ठीक है, तो बेसिकली एंट्री, एग्जिट और कितना अमाउंट आपने गेन करा है और क्या आपका रिस्क है, क्या आपका रिवॉर्ड हो सकता है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉन्ग पोजीशन जरूरत होती है। ठीक है,
जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो आप लॉन्ग की पोजीशन को यूज करते हैं। ठीक है। और जैसे ही आपकी मतलब मार्केट डाउन साइड मूवमेंट दे रहा होता है या फॉल कर रहा होता है, तब आप शॉर्ट की पोजीशन को यूज करते हैं। ठीक है। जैसे सिंपली मान के चलिए आपने यहाँ पे एंट्री ली कहीं, तो सिंपली आप इस पे वहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, तो कुछ नहीं, मतलब रेड वाला पोर्शन अब ऊपर हो गया और ग्रीन वाला पोर्शन अब नीचे हो गया, क्योंकि अब हमें टारगेट जो अचीव होगा वो पुट की तरफ, मतलब मार्केट फॉल करेगा तब हमें अचीव होगा। तो अगेन वही सारी चीजें हैं, आप टारगेट, एंट्री, एग्जिट और रिस्टोर रिवॉर्ड को प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रीमियम फीचर है। ठीक है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने को मिलता है अगर आप फायर्स के साथ अपने टीमेट अकाउंट को ओपन करते हैं। इसके बाद जो तीसरा फीचर आता है वो आता है आपका, आई गेस ये प्राइस रेंज है। सिंपली कुछ नहीं है, ये क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ऊपर खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ। तो आप ये समझ पाएंगे कि आप 7% गेन कर चुके हैं। ठीक है। और जो कि 54.50 पॉइंट्स हो गए। तो इस तरीके ये है फीचर, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता और मैं भी इसको कभी यूज़ नहीं करता, बट देख लेते हैं फिर भी। ठीक है। ये आपका डेट रेंज है। इसमें करना क्या होता है, सिंपली आपको स्क्रॉल करना पड़ता है लेफ्ट टू राइट। इससे आपको पता चलता है कि आपने कितनी मूवमेंट को कैच करा है और कितने दिन में करा है। बेसिकली स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ये। तो अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं स्क्रॉल करके बनाता हूँ, तो 57 बार्स को मैंने इसमें लिया है। मतलब 75 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 57 बार्स। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो ये बार्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 19 दिन के अंदर मुझे ये इस प्राइस से, यानी कि इस वाले प्राइस से, यू कैन से इस प्राइस से यहाँ तक का मूवमेंट मुझे मिला है। ठीक है। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि आपको टारगेट कितना अचीव हुआ है, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अचीव हुआ है और उसके अंदर कितने बार्स आपके बने हैं। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेट रेंज का। ठीक है। तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। आप देख सकते हो कि आपको टारगेट कितने टाइम के अंदर अचीव हुआ है। ठीक। तो इस वाले ज्योमेट्री के अंदर या इस वाले फिगर्स के अंदर आपको ये चार फीचर्स को एक्सेस ही करना है बस। अब स्टार स्टार हटा देता हूँ एक बार इन सब के ऊपर से। ठीक है। ये आपके कुछ भी नहीं है, ये आपके इमोजीज है जो कि जनरली यूज करने नहीं होते, बट दे रखे हैं। ये आपका स्केल है, जनरली कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये आपका जूम इन है, इसको सेलेक्ट करके जैसे आप किसी एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो वो आपका जूम इन हो जाता है। आप फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से कुछ एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये जूम इन हो जाएगा। ठीक है। और अगेंस्ट विथ, जैसे आप माइनस पे क्लिक करते हैं तो ये जूम आउट हो जाएगा, और करते हैं फिर जूम आउट हो जाएगा। तो ये जूम इन जूम आउट का फीचर आपको मिल जाता है। ये मैग्नेटिक फीचर, ये भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये आपका मतलब छोटे मोटे एरर को बचाने के लिए यूज़ करते हैं, या आप खुद ये देख लेंगे क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं पेंसिल पे, पेंसिल लॉक पे, तो अब आप कोई भी ड्राइंग नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप कोई भी ड्राइंग यूज़ करना चाहें, कोई भी ड्राइंग यूज़ करना चाहें, तो आप कोई भी ड्राइंग का फीचर, एक सेकेंड। ओके। तो सिंपली जैसे आप इस पे लॉक पे क्लिक कर देंगे तो आप कोई, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आप मतलब ड्राइंग मोड के अंदर ही रहेंगे। मतलब अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हो तो रेगुलर कॉन्टिन्यूसली वो ड्राइंग ही बनती रहेगी। ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया तो अगला भी बना सकता हूँ दोबारा। तो मतलब ड्राइंग का मोड ओपन आपका हमेशा रहेगा। ठीक है। तो स्टे इन ड्राइंग मोड का ऑप्शन है ये। अगर आपको ड्राइंग मोड के अंदर ही रहना है तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आपका आ जाता है लोकल ड्राइंग टूल्स। हाँ, इसके अंदर आप आके कोई भी ड्राइंग टूल्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। ये हट गया, एक सेकेंड। ओके। जैसे आपने क्लिक कर दिया लोकल ड्राइंग टूल्स, तो सिंपली आप कोई भी ड्राइंग टूल्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, आप सिंपली आप यहाँ पे आके कोई भी ड्राइंग को यूज नहीं कर सकते हो। और इसके नीचे देखें, इसके नीचे आपका आ जाता है, मतलब ड्राइंग को हाइड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर सकते हो। इंडिकेटर्स को हाइड करना है तो यहाँ कर सकते हो। हाइड ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर, इसकी बहुत ज़्यादा में यूज़ नहीं है,
ये सिंपली हम ऑन स्क्रीन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रीमियम फीचर्स थे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले मेन्यू में थे, जो कि मैंने एक एक करके आपको सारे समझाए हैं। तो यू कैन यूज दिस फीचर्स फॉर योर ट्रेडिंग डिसीजन। अब ऊपर वाले मेन्यू को एक बार देख लेते हैं। अगर ऊपर वाले आप मेन्यू पे जाते हो तो सिंपली सबसे पहले आपको दिखाता है कि आपने अडानी पोर्ट का चार्ट ओपन अप कर रखा है। टाइम फ्रेम आपने 75 मिनट वाला ले रखा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम मिल जाते हैं जो कि आपको यहाँ नहीं मिल पा रहे थे, जो कि फ्री वाला आपका ट्रेडिंग व्यू था। अगर इसके टाइम फ्रेम आप देखना चाहोगे तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि आपके प्रीमियम वाले के अंदर मिल जाते हैं। जो कि 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 35 जो मेजर टाइम फ्रेम्स है जो कि ट्रेडिंग डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। ओके। यहाँ पे आपको छेड़ना नहीं है, इसको कैंडल्स पे रहने देना है। यहाँ पे आप इसको कंपैरिजन में और किसी को भी ऐड कर सकते हो, जनरली यूज़ नहीं होता। एफएक्स पे आ जाता हूँ, यानी कि इंडिकेटर्स। यहाँ पे आप बहुत सारे इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे मेरे ख्याल से आप 3 को यूज़ ही कर सकते थे, 3 से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते थे आप यहाँ पे ना। लेकिन प्रीमियम वाले पे जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे आप बहुत सारे इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो, देख लेते हैं एक बार। ओके। यू कैन सी मैंने बहुत सारे ईएमए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। एक बार इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कोई भी वैल्यू डाल दीजिए ताकि बस हमें अलग से ये दिख सके। ओके। एक बार जल्दी जल्दी से वैल्यू डाल देता हूँ। ओके। सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि मोर देन 3 इंडिकेटर हम चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ऑलरेडी मैं लगभग 8 से 9 लगा चुका हूँ। ठीक है, जो चार्ट के ऊपर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो आप और भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा और आपको लगा के दिखाता हूँ मैं। सिंपली एफएक्स पे जाके जो जनरल इंडिकेटर्स होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं, सुपर ट्रेंड, जैसे सुपर ट्रेंड को ले लेता हूँ। और आरएसआई हो गया आपका, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। ठीक है। पोलिंगर बैंड्स हो गया आपका। ठीक। और आपका हो गया वॉल्यूम, सबसे मेन इंडिकेटर। ठीक है। तो जितने भी इंडिकेटर ऑसिलेटर आप सबको ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ईटीआर को भी ले लेता हूँ, एवरेज टू रेंज जो होती है आपकी। ठीक है। तो ये चार्ट कुछ इस तरीके का आपका हो जाएगा, हॉच पॉच हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। तो 9 से 10 तो मैंने आपके मूविंग एवरेजेस ले रखे हैं। उसके बाद मैंने आपका बॉलिंगर बैंड लिया, उसके बाद मैंने आपका वॉल्यूम लिया, फिर मैंने आरएसआई को भी लिया, फिर मैंने एटीआर को भी लिया। यानी कि मोर देन 13 to 14 इंडिकेटर ऑन अ पर्टिकुलर चार्ट में लगा चुका हूँ। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लगाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा था। ठीक। अगर आप सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हो तो अभी आप 5, 10 और 20 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। बट यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत भी नहीं है, तब भी आप मोर देन 15, 20 लगा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक जगह पे करके भी आपको वो वाली सर्विसेज नहीं मिल पा रही जहाँ पे आपको फ्री में मिल सकती है। ठीक है। तो यू कैन सी आप कितने सारे इंडिकेटर आप एक साथ लगा सकते हो। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। वॉल्यूम वाले बार को मैं ले आता हूँ नीचे। ओके। ठीक है, ये वॉल्यूम वाला बार बार नीचे आ चुका है। तो ज़्यादा इंडिकेटर से बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो चुकी है। बट मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि आप मोर देन 10, 12 इंडिकेटर लगा सकते हो एक ही चार्ट के ऊपर विदाउट पेइंग एनीथिंग। ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारे इंडिकेटर को एक बार हटा दूँ। सिंपली आप राइट क्लिक करेंगे, रिमूव ड्राइंग्स पे क्लिक करेंगे, एंड रिमूव इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका रॉ चार्ट आ चुका है। ठीक। चलो, इससे आप मतलब रीडू अनडू कर सकते हैं, ये रीडू अनडू का ऑप्शन है आपका। ठीक। ये आपका एग्जिट ऑल पोजीशन, ओपन पोजीशन, जितनी भी आपकी ओपन पोजीशन होगी जो आपने ट्रेड ले रखे होंगे, सिंपली उस पर क्लिक करते ही आपके सारे वो ट्रेड हट जाएंगे, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ से आप ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं, ऑर्डर हटा भी सकते हैं। ये प्रॉपर आपका डीमेट अकाउंट की तरह भी परफॉर्म करता है। यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने फायर्स के डीमेट अकाउंट के अंदर फंडिंग भी कर सकते हैं, एड ऑन भी कर सकते हैं, यूपीआई नेट बैंकिंग जो भी आपका ऑप्शन है उस तरीके से आप कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल आप ओपन करके देख सकते हैं। और आप सिंपली आप आ जाइए इस वाले ऑप्शन पे, सेलेक्ट लेआउट। जैसे आप सेलेक्ट लेआउट पे करते हैं तो आप यू कैन सी कि आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को ओपन अप कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही मैंने 8 वाले पे क्लिक करा तो स्क्रीन 8 पार्ट में आपकी डिवाइड होगी, और 8 के 8 पार्ट के अंदर आप अलग अलग स्टॉक को वॉच कर सकते हैं, यानी कि अपनी वॉच लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले वाले के अंदर मैंने अडानी पोर्ट खोल लिया, दूसरे वाले के अंदर मैं खोल लेता हूँ आपका टाटा मोटर्स, या कुछ भी खोल लेता हूँ, टाटा केमिकल्स खोल लिया। तीसरे वाले के अंदर मैंने आपको खोल लिया टाटा कॉफी खोल लिया। चौथे वाले के अंदर मैंने आपका खोल लिया टाटा कम्युनिकेशंस। वट एवर, मतलब 8 के 8 जगह आप व्यू कर सकते हैं ऑन अ सिंगल स्क्रीन। तो कितना प्रीमियम फीचर आपको ये मिल गया। और मतलब अगर आप पुराने वाले ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, जो कि आपको पे करके लेना पड़ेगा, उसके अंदर जब तक आप $30 पे नहीं करते तब तक आपको मल्टीपल स्क्रीन यानी कि 8 लेआउट का ऑप्शन नहीं मिलता। एक लेआउट मतलब 2 लेआउट और 4 लेआउट का मिल जाएगा आपको प्रो और प्रो प्लस के अंदर, लेकिन आपको 8 लेआउट वाला ऑप्शन चाहिए तो आपको प्रीमियम पे जाना पड़ेगा। दैट कॉस्ट यू $30, मतलब 2400 2500 की कॉस्ट आपको पड़ेगी पर मंथ की। बट अगर आप फाइल्स के साथ डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आपको कुछ भी पे नहीं करना, और आप प्रीमियम फीचर को एक्सेस कर पाओगे, 8 टाइम्स स्क्रीन को स्प्लिट कर पाओगे, 8 लेआउट्स को देख पाओगे। ठीक है। इसके बाद ऑटो सेव चार्ट, चार्ट अपने आप ही सेव होता रहता है। और ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसको ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। इस पर क्लिक करते ही हम जूम इन हो जाएंगे, मतलब अच्छे से आप देख पाएंगे और चीज़ें। और ये स्क्रीनशॉट हो गया, टेक अ स्नैपशॉट, ये फोटो खिंच जाएगी। और इस फोटो को आप कहीं भी शेयर कर सकते हो। मतलब जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो सेटअप है, अगर आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो तो सिंपली इसको सेव इमेज करके या लिंक कॉपी करके आप भेज सकते हो। ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी से अच्छी वॉच लिस्ट मिल जाएगी, यू कैन सी। ये हॉट लिस्ट के नाम से जिस पे ट्रेडिंग करनी होती है मैं वो रखता हूँ, वॉच लिस्ट 1 2 3, मतलब ऑलरेडी प्री डिजाइन आपको वॉच लिस्ट यहाँ मिल जाएगी सेक्टर वाइज, कि निफ्टी 50 स्टॉक्स कौन से हैं, निफ्टी ऑटो कौन से हैं, निफ्टी के बैंक के स्टॉक्स कौन से हैं, निफ्टी के कमोडिटीज के कौन से हैं, एनर्जी, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, हेल्थ केयर इंडाइसिस, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, मेटल्स, मिडकैप 50, नियर फ्यूचर्स, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ आपको प्री डिजाइन मिल जाएगा, आपको करने की जरूरत भी नहीं होती पड़ेगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपका परफेक्ट है, एक परफेक्ट मॉड्यूल है जिसको आप यूज करके बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग डिसीजन को ले सकते हो। ठीक। आप नई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो तो एक नई वॉच लिस्ट बना सकते हो, उसका नाम डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। ये सब बहुत इजी फीचर्स है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। और बाकी आप नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेटास भी मिल जाता है। इस फ्यूचर पे क्लिक करके, एस पे क्लिक करके आप डेटा भी देख सकते हो कि बाइंग सेलिंग में कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं। अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है इसलिए नहीं दिख रहा, बाकी आप डेटा को भी देख सकते हो। तो सिंपली से दैट कि एक पूरा कॉम्बो पैकेज मिल जाता है आपको। तो बहुत कुछ आपको नहीं करना पड़ता, यहाँ से आप ट्रेडिंग डिसीजन लेके यहीं से ऑर्डर प्लेस करके प्रॉफिट एंड लॉस अपना बुक कर सकते हो। ठीक है। तो इतना ही बताना था। ये आपका ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे आप सारे प्रीमियम और एक्सेस मतलब प्रीमियम फीचर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। सो बाय दिस थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप कैसे यूज कर सकते हो फॉर योर ट्रेडिंग डिसीजन। बाय दिस थैंक यू सो मच। बाय।